वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने 1 अप्रैल से कंटिन्यूम मैकेनिक्स जो एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का पेपर है की शुरुआत की थी, जिसमें क्लास फर्स्ट में हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लाइक लाग्रांज यूलेरियन डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा स्ट्रेस टेंसर, वर्टिसिटी टेंसर, वर्टिसिटी वेक्टर, रेट ऑफ रोटेन वेक्टर, इनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है कि वो जो डेफिनेशंस हैं वो आपने याद कर ली होगी। अगर नहीं की है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको याद कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके साथियों, सो आज अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके साथियों, तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रूव दैट प्रिंसिपल स्ट्रेन आर रियल, यानी कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। ये हमें प्रूव करके बताना है। सो गाइज, ये जो क्वेश्चन है ये आपसे 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान में 2017 में ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था, और इसको अपन यहाँ पर आज वेल डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि हमें कंडीशंस जो है वो हमें जाननी पड़ती है। कंडीशंस क्या होती है कि प्रिंसिपल स्ट्रेन आर गिवन बाय, हमने माना प्रिंसिपल स्ट्रेन आर गिवन बाय क्या गिवन है, मॉड्यूलेशन एल आई जे माइनस एल डेल आई जे इक्वल टू 0, यानी कि एल आई जे और डेल एल आई जे की वैल्यू का अगर अपन मॉड्यूलेशन निकालें तो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर वो 0 होता है तो जो हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेन है वो क्या होंगे, 0 रियल होंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हम कुछ इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। लाइक आपने एक मैट्रिक्स पढ़ी होगी, L11, L12, L13, यहाँ पर A हो सकता है L की जगह 21, A22, A23, A31, L32 और L33। ठीक है, का मॉड्यूलेशन है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स जो है वो आपने पढ़ी होगी। तो उसी से रिलेटेड अगर अपन प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात करें तो इसके लिए जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या बनेगी, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो L11, L12, L13, फिर L21, L22, L23, L31, L32, L33। ठीक है, का मॉड्यूलेशन इक्वल टू 0। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर क्या होगा, अगर अपन इसमें से माइनस एल कर दें, माइनस एल यहाँ पे देखना एक मतलब इसके विकर्ण के लंबवत अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर ये 21, 31 ये क्यों आया, तो आपने यहाँ पर देखा होगा आई और जे, तो आई की वैल्यू और जे की वैल्यू जब हम 1 1 लेते हैं तो हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी, समझ रहे हैं आप। फिर आप आई की वैल्यू 2 ले लीजिए, फिर आई की वैल्यू 3 ले लीजिए। इस तरीके से अगर आप वैल्यू लेंगे तो हमें इस तरीके की मैट्रिक्स जो है यहाँ पर मिलेगी, और इस मैट्रिक्स से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलनी चाहिए। और इसको हम कोई नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई भी एक क्वाड्रेटर इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पर कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन जो है वो यहाँ पर हम लेके चलें। लाइक दैट वी नो दैट, क्योंकि इस इक्वेशन से ये जो हमारी मैट्रिक्स है इससे हमें क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हम यहाँ पर लें, लाइक अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स माइनस एल क्यूब प्लस क्वाड्रिलेटर नोट एल स्क्वायर माइनस 5L प्लस साइन इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके की अगर अपन एक क्यूबिक इक्वेशन लें, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं कोई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटर नोट है इसकी वैल्यू क्या होगी, एल आई जे इसकी वैल्यू ये होगी। एंड ये जो फाई आपको दिख रहा है, इस फाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर होगी हाफ ऑफ
LII LJJ माइनस LIJ LJI। ओके, कुछ इस तरीके से हमें जो है फाई की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो साइन बचा है, इस साइन की वैल्यू क्या होगी, मॉड्यूलेशन ऑफ LIJ। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये जो फंक्शंस हैं इनकी वैल्यू अगर मिल जाए और उन सभी वैल्यूज़ को अगर अपन इस इक्वेशन में रखेंगे, क्यूबिक इक्वेशन में रखेंगे, तो हमें जो है इसका सॉल्यूशन जो वो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 जो है ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, और अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 के जो रूट्स है वो क्या होना चाहिए, रियल होने चाहिए। वी नो दैट इक्वेशन 2 इज ए क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहाँ से हम अगर ये शो कर दें कि इक्वेशन नंबर 2 के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, तो ये हमारा जो प्रिंसिपल स्ट्रेन है वो भी क्या होगा, रियल होंगे। नाउ वी शो दैट इट्स रूट्स आर रियल। भाई पहली चीज़ तो ये है कि क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको प्रूफ कर दें तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि प्रिंसिपल स्ट्रेन है वो भी क्या होंगे, रियल होंगे। ओके, और यहाँ से हमें क्यूबिक इक्वेशन से हमें 3 वैल्यू जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। एंड गिवन 3 वैल्यू ऑफ L, क्योंकि L की टर्म्स में थी तो हमें यहाँ पर L की क्या कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 3 वैल्यूज मिलेंगी। लाइक जैसे L11 की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या मिलेगी, उसको हमने L1 मान लिया। ओके, L12 की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। L13 की जो वैल्यू वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, इसको कोई नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर L11 की वैल्यू हमने L1 क्यों मानी है, क्योंकि एक डायरेक्शन होती है, फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो उस फिक्स डायरेक्शन में अगर हम किसी भी एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे इन द डायरेक्शन ऑफ y आयोटा एक्सिस। ठीक है, y आयोटा एक्सिस के ऊपर अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूँ, है ना, ये y2 है और ये कोई y3 है, तो अगर मैं इसकी y1 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर इसकी बात करूं तो उसमें हमने इस वैल्यू को ये माना है। अगर मैं यहाँ पर y2 की बात करता तो यहाँ पर L22 की वैल्यू जो है वो L2 मान लेते हैं। ठीक है, बाकी अनदर डायरेक्शन में हम जा ही नहीं रहे हैं तो वहाँ पर वैल्यूज़ हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम एक डायरेक्शन की बात करें तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू वो क्या मिलेगी, ये वाली मिलेगी। ठीक है, और इसको हमने कोई नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर पुट इनटू इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर हम इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यूज़ को रखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 के की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं तो हमें मिलेगा L11 की जो वैल्यू वो मिलेगी L1 और माइनस L था, सॉरी 1, बाकी 0। भाई L12 और L13 की वैल्यू 0 0 मिल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर उसी तरीके से हमें 0 L22 माइनस L L23 0 L32 L33 माइनस L का मॉड्यूलेशन इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सा हमने यहाँ पर क्या किया है कि इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू थी वो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी है, बाकी सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है, सोल्व करने का तरीका ये होता है प्यारे साथियों कि यहाँ से हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से सोल्व करते हैं, है ना। तो इसका यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, भाई इसको छुपा लेते हैं ऊपर वाले टर्म्स को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखना मैंने इसको बाहर लिया तो ये हो जाएगा L1 माइनस 1 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो L22 माइनस L इंटू L33 माइनस L माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो L32 और L23। ठीक है,
फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ओके, फिर क्या करेंगे, ये बीच वाले टर्म्स को छुपा लेंगे और ऊपर वाले टर्म्स को छुपा लेंगे। तो बीच वाले टर्म्स के साथ ऊपर की जो वैल्यू ये क्या है, 0 है ना। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 0। ओके, जब इसको छुपा लिया, ऊपर वाले को छुपा लिया, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि L33 माइनस L इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0। ओके, फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पर थर्ड रो के साथ करेंगे तो 0 इंटू, इस पूरे को छिपाएंगे, ऊपर वालों को छिपाएंगे, इसकी इसके साथ वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, इसकी इसके साथ करेंगे तो L32 इंटू 0 माइनस इसके इसके साथ करेंगे तो L22 माइनस L इंटू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 0 है और ये भी 0 है। अंदर की कोई भी वैल्यू हो, अगर बाहर की वैल्यू अगर 0 है तो इस फंक्शन को क्या कर देगी, 0 बना देगी। सिंपल सा काम है। तो हमारे पास अल्टीमेट जो वैल्यू मिली है वो क्या मिलेगी हमें, L1 माइनस 1 इंटू L22 माइनस L इंटू L33 माइनस L माइनस L32 L23। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिली है। आ गया समझ? इतना सिंपल सा था, बच्चों की तरह आपको बताया है। अदरवाइज मैं यहाँ पर सीधा बोल देता कि 0 को किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो L1 माइनस 1 और 1 की वैल्यू अगर मैं L लेता हूँ तो यहाँ पर L, यहाँ पर ये एक्चुअल में L ही था ना, 1 तो था ही नहीं, ये L ही था, स्टार्टिंग से ही L है। ये हमने थोड़ी सी इसको एरर कर दी है मैट्रिक्स में वैल्यू रखते टाइम, तो यहाँ पे L रहेगा। यहाँ पे देखना, जब L22 को L33 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगी हमें इस तरीके से। फिर उसके बाद माइनस L22 को फिर L से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये माइनस है, इसको L। ओके, फिर यहाँ पर ये माइनस फिर से मिलेगा L इंटू L33 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और L स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस L32 और L23 ये मिलेगा। इसको सिंपल सा सोल्व किया हमने, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। L22 L33 माइनस, यहाँ से देखना, अगर मैं L कॉमन ले लेता हूँ, L कॉमन ले लेता हूँ माइनस L, तो मेरे पास बचेगा L22 प्लस L33 ये बचेगा। फिर ये प्लस L स्क्वायर है माइनस L32 L23 यही बचेगा सिंपल सा सॉल्यूशन करने पर। अभी जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या होगा, इसका जो फर्स्ट रूट है L का वो क्या होगा, रिलैक्स होगा। अगर रूट ऑफ फर्स्ट L को अगर रिलैक्स कर दिया जाए तो उस कंडीशन में हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। यानी कि ये जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन थी, इसको मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद में मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा है। अब आप जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण, आपको दिख पा रहा है कि क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को जब हम सोल्व करते हैं तो उसके लिए कंडीशन होती है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b² माइनस 4ac को यहाँ पर काम भी लिया है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, ये है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। b की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू ये हो जाएगी, फिर 4 ये एज दिस आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, और c की वैल्यू क्या है, ये वाली c की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने इसको रखा है सिंपल सा। ओके, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। यहाँ पर अगर अपन इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो हमें मिलेगा L22 प्लस L33 की स्क्वायर माइनस 4 L22 L33 माइनस 4 L23 L23। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये L32 क्यों नहीं किया है ना, तो इसके पीछे कंडीशन क्या होती है, इसके पीछे कंडीशन होती है कि जो हमारा Lij होता है ये क्या होता है, साइमेट्रिक होता है। क्या होता है, ये साइमेट्रिक होता है। ओके, Lij अगर हमारा साइमेट्रिक है तो उसी के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर L32 था उसको मैंने L23 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको अरेंज करें तो L22 प्लस L33 की होल स्क्वायर माइनस 4 L22 L33 माइनस 4 L23 की स्क्वायर।
2 बार था तो 2 बार में ये रख दिया। और इसकी जो वैल्यू है ना वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हमने 0 के बराबर लेकर के चले थे, हम वैल्यूज़ को स्टार्टिंग से 0 के बराबर लेकर चले थे, तो या तो ये बड़ी होगी या फिर ये 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इसके जो रूट्स हैं, है ना, इसकी जो रूट्स हैं एल की वो क्या है, रियल है ना। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वेशन सेकंड आर रियल। ठीक है, यही तो बताना हमें। अगर इसके रूट्स को हमने रियल बता दिया तो यहां से हम बोल सकते हैं देन प्रिंसिपल स्ट्रेन्स आर रियल। ठीक है, यही तो हमें बताना था। स्टार्टिंग से बात कर हुई थी हमारी, ये बात हुई थी कि अगर हम क्यूबिक इक्वेशंस के रूट्स को रियल बता देंगे तो हमारे जो प्रिंसिपल स्ट्रेन है वो क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। तो हमने क्यूबिक इक्वेशंस के रूट है उसको रियल बता दिया है, देन यहाँ पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेन है वो भी क्या हो गए, और रियल हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई भी मतलब दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।